प्रेगनेंसी के लिए केवल संबंध बनाना जरूरी नहीं है। सही समय पर और सही तरीके से अगर संबंध नहीं बनाएंगे तो सालों तक आप ट्राई करते रहेंगे लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होगी। मैं बहुत से ऐसे कपल्स को जानता हूं जो कि फिजिकली बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उनको सही टाइम नहीं पता था कि कब प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए उनके सालों साल निकल गए। खासकर ऐसे लोग जो कि अपने परिवार से ज्यादा देर तक दूर रहते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किन दिनों में संबंध बनने से प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। गलत समय पे संबंध बनाएंगे तो वो इसी तरीके से हो जाएगा जैसे कि आप सर्दियों में अगर धान की खेती करनी शुरू करें तो आपको पौधा कभी भी नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए सही समय संबंध बनाने का कौन सा होता है, किन दिनों में ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी हो पाए और कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है अगर आप चाहते हैं कि टाइम से प्रेगनेंसी हो जाए। यहां हमें थोड़ा सा प्रेगनेंसी का विज्ञान समझना चाहिए। ये तो सबको पता है कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु और अंडे के मिलन से प्रेगनेंसी होती है। शुक्राणु अंदर जाके 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, जबकि जो फीमेल एग होता है वो केवल 24 घंटे के लिए जीवित रहता है। अगर उस टाइम उसका शुक्राणु के साथ मेल नहीं हो तो बात अगले महीने पे चली जाती है। अर्थ यह है कि अगर गलत टाइम पे आपका संबंध बनता है तो आप जितने मर्जी साल लगे रहें, आपके प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं फीमेल के ओवुलेशन के बारे में। नॉर्मली जिन फीमेल्स का 28 दिन का साइकिल है, उनका नॉर्मली जो एग रिलीज होता है वो 13वें से 14वें दिन रिलीज होता है। और अगर आपका संबंध जो है वो ओवुलेशन से 2 दिन पहले बनना शुरू हो जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अब सरल भाषा में समझाता हूं। जिस दिन पीरियड शुरू हुए, ये बहुत से लोग गलती करते हैं कि जब पीरियड्स एंड होते हैं उस दिन से वो दिन काउंट करना शुरू करते हैं। जिस दिन फीमेल के पीरियड शुरू होते हैं उसको डे 1 काउंट करना है और आपने डे 1 से 10वें दिन तक अगर आप संबंध बनाते हैं या नहीं बनाते, प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होंगे। पीरियड शुरू होने के 10वें दिन से लेके और 16वें दिन तक आपको आइडियली एक दिन छोड़कर संबंध बनाना है और आप डेली भी बना सकते हैं। दोनों ही केसेस में चांसेस लगभग बराबर रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा परहेज चाहते हैं कि आपके वीर्य की क्वालिटी अच्छी हो, 10वें दिन से 2 दिन पहले आप परहेज करना शुरू कर दें। सारा टाइम परहेज करके रखने की जरूरत नहीं है। कई बार कई गायनिक भी बोल देते हैं कि आप हफ्ते या 10 दिन के लिए आप संबंध नहीं बनाएं और उस दिन से शुरू करें, तो उसका कोई विशेष फायदा नहीं होता। उल्टा कई बार जो मेल पार्टनर है उसके दिमाग पे इस चीज का प्रेशर बन जाता है कि यही इंपॉर्टेंट डेज हैं, इन्हीं दिनों में संबंध बनाना है, और आगे पीछे अगर उनका दिल भी कर रहा होता तो पार्टनर संबंध बनाने से हिचकिचाने लग जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उनका एक जो एंजॉयमेंट वाली चीज होती है वो एक ड्यूटी की तरह लगने लग जाती है और कई मेल्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार भी इसी वजह से हो जाते हैं। और मेरी गाइडेंस ये होगी कि आप बाकी के दिन भी नॉर्मल कपल्स की तरह रहें, ज्यादा परहेज करने की जरूरत नहीं है। जिनके पीरियड्स आगे पीछे होते रहते हैं, 3-3, 5-5 दिन चढ़ के आते हैं, या जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उन फीमेल्स पे ये रूल लागू नहीं होता। उनका ओवुलेशन कब होता है नॉर्मली ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में उनको क्या करना चाहिए, उनको गायनेकोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए। वो ये तरीका ट्राई ना करें क्योंकि इससे हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो। एक ओवुलेशन प्रेडिक्शन किट आती है, वो आपका गायनिक आपको समझा देगा कि कैसे आपको यूज करनी है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ओवुलेशन के दिन कौन से हैं। अब किन किन चीजों का आपने संबंध बनाते टाइम ध्यान रखना है जिससे कि प्रेगनेंसी आसान हो जाए, प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़े। सबसे पहली बात है कि आपको संबंध बनाने के तुरंत बाद वॉशरूम नहीं जाना। दूसरा, अननेसेसरी अपना वेजाइनल वॉश ना करें। अगर आप अपने योनि द्वार को बार बार वॉश करते रहते हैं तो इस आदत को भी छोड़ना होगा, अदरवाइज आपके चांसेस प्रेगनेंसी के कम हो जाते हैं। संबंध बनाते टाइम किसी भी तरह के लुब्रिकेशन का इस्तेमाल ना करें, स्पेशली किसी तरह के तेल का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके शुक्राणु मर सकते हैं। तो अगर वेजाइनल ड्राइनेस बहुत ज्यादा है और लुब्रिकेशन की जरूरत है तो सिर्फ वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स यूज करें और ये डॉक्टर से पूछकर करें कि क्या ये लुब्रिकेंट आपको यूज करना सही है। कई बार चिकनाई बढ़ाने के लिए लुब्रिकेशन यूज करना जरूरी हो जाता है, लेकिन वो लुब्रिकेंट जो कौन सा यूज कर रहे हैं इस बात पे भी निर्भर हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। संबंध बनाने के बाद, इजैकुलेट होने के बाद आपको 5 से 10 मिनट बस लेटे रहना है। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। पार्टनर जिस पोजीशन में सबसे ज्यादा रिलैक्स महसूस करे उसी पोजीशन में संबंध बनाना है और आपको स्ट्रेस से बचना है। मेल के अंदर स्ट्रेस ज्यादा होगा तो उसका इजैकुलेट कम होगा, यानी कि अगर स्ट्रेस होगा, आपको एक्साइटमेंट कम होगी तो आपका वीर्य कम निकलेगा। और अगर फीमेल जो है वो स्ट्रेस के अंदर है तो उसके अंदर भी उसके शुक्राणुओं के प्रवेश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बच्चेदानी का मुंह उतना ही अच्छे से खुलता है जितना फीमेल पार्टनर रिलैक्स्ड होता है और स्ट्रेस फ्री होता है। इस तरीके से इन नियमों को फॉलो करते हुए अगर आपको 1 साल तक प्रेगनेंसी
नहीं होती तब आपको गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। अगर महिला पार्टनर की उम्र 35 साल से ऊपर है तो 6 महीने तक ट्राई करें, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें। अगर 6 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती तो आपको अपना चेकअप कराने के लिए किसी न किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर मिलना चाहिए। एक आम धारणा बनी हुई है कि संबंध बनाने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए आपको टांगे ऊपर उठा के लेटे रहना चाहिए। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और साइंटिफिकली इससे प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं बढ़ते हैं। इन वीडियोस के माध्यम से मेरी कोशिश होती है कि आपको सही और सटीक जानकारी मिले ताकि आप लोग उस जानकारी के आधार पर अपनी सेहत के बारे में सही डिसीजंस ले पाएं। मैं डॉक्टर मुकुल साल्दी, तेज क्लिनिक करनाल से पिछले 28 वर्षों से पुरुषों से संबंधित प्रॉब्लम्स का मैं ट्रीटमेंट करता आ रहा हूं। अगर आपको भी पुरुषों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके संपर्क कीजिए और आज ही अपनी ट्रीटमेंट जर्नी शुरू कीजिए।